ये पूरा इफ्तार हज़रत जनाब मौलाना मुफ्ती हाफिज़ कारी जनाब कमर आलम अशरफी साहब की ज़ेर सरपरस्ती में हुई है। आज दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई बैतुल माल केला बगान के जानिब से और हमारे वार्ड नंबर 39 के रेस्पेक्टेड काउंसलर साथ ही साथ बैतुल माल केला बगान के सदर जनाब हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के क़यादत में हो रही थी। हमने देखा कैसे दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई। इफ्तार के साथ साथ हलीम का भी लुत्फ़ उठाया गया। सारे हमारे कोलकाता महानगर के कोलकाता मेट्रो सिटी के तमाम सीनियर डिग्निटरीज यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे एज ए खुसूसी मेहमान की तरफ। चलिए बिना एक भी से इन्वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीधा जसीमुद्दीन साहब से। साथ ही साथ ट्रेजरर भी हमारे बीच मौजूद है जनाब बरकत साहब, मुफ्ती साहब से भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सीधा हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब से सीधा ये लाइव कवरेज में। सर हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, वेलकम। माजरत चाहते हैं, आपने कहा मेरी क़यादत में नहीं। ये पूरा इफ्तार हज़रत जनाब मौलाना मुफ्ती हाफिज़ कारी जनाब कमर आलम अशरफी साहब की ज़ेर सरपरस्ती में हुई है। ये पहले आप क्लियर कर लें कि हमारे यहाँ बैतुल माल में जो तरावी का इंतज़ाम होता है उसके इमाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में ये होता है, उनकी दुआओं का असर है। और बस हम लोगों ने इंतज़ाम किया। बस हम इतना ही कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस माह रमज़ान की जो दुआएं हैं, जो इबादत है, अल्लाह कबूल करे। और कबल अज़ वक्त ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे खजांची साहब जो है उम्रा में जा रहे हैं 22 तारीख को, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और हम मेरे जानिब से और अहले केला बगान से जनाब बरकत अली साहब से दरख्वास्त करेंगे कि उस सरज़मी पर हर मकाम पर हम सब के लिए दुआ करेंगे। आमीन। आज आपको देखा गया यहाँ पे तमाम मतलब ये यहाँ के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो आप लोगों ने साथ साथ हलीम का भी इंतजाम किया था। तो इस बारे में आज के इस दावत इफ्तार के बारे में सर क्या कहना? बस ठीक है, दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, सब मिल कर के बैठे, खाए, मगरिब की नमाज़ें हुई। और बस इतना ही कह सकते हैं कि बैतुल माल खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। बहुत अच्छा। चलिए हमारे बीच मुफ्ती साहब मौजूद है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलो, इस बार जो तरावी मुकम्मल हुई है इन्हीं के इमामत में हुई है। रमज़ान के फयूज़ बरक़ात के बारे में डायरेक्ट आप बताएं, सदका फितरा वगैरह कैसे देना, ज़कात क्या देना चाहिए रमज़ान के फयूज़ बरक़ात के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों में माह रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार बनाया। और इस महीने में हम लोगों को एक ऐसी रात अता फ़रमाई है जिस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और उस रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल हैं। और इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अब हम लोग बीच का अशरा अब ख़त्म होने वाला है और आखिरी अशरे में हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आखिरी अशरे में जो ताक़रातें हैं, उन ताक़रातों की ख़ुसूसी तौर पर जो हैं उस ताक़रातों में जो इबादतें हैं और जो अज़कार वग़ैरह हैं उनका खूब एहतराम करें। और माह रमज़ान के जो भी अय्याम रह गए हैं उनकी कद्र करने की कोशिश करें और उनके खूब अदाब बजा लाएँ। मुफ्ती साहब एक बहुत ही अहम सवाल, क्योंकि देखिए बहुत लोग इस बात से महरूम है। मैं बात करूँ ज़कात की, किस तरीके से अदा करना चाहिए, कितना परसेंटेज होता है, नहीं होता है, बहुत लोग इस बात से महरूम है। मैं चाहूँगा एक बार तफसील से। ज़कात के सिलसिले में हमने बैतुल माल में भी मसला कई मरतबा बयान किया है कि ज़कात कुल माल का 40वां हिस्सा है। यानी अगर किसी के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में 2.5 रुपया। तो किसी के पास भी जो भी अमाउंट हैं, सारे अमाउंट का टोटल करने के बाद उसे 40 पर डिवाइड कर दें। 40 पर डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी वो रकम बनता है वही रकम ज़कात में देनी है। आने वाले दिन, हाँ, आने वाले दिन में ईद आने वाली, ईद का पैगाम आप किस ढंग से देना चाहेंगे? ईद ये अल्लाह की तरफ से रोज़ेदारों के लिए और मोमिनों के लिए इनाम का दिन है। इसलिए इस इनाम के दिन का खुसूसी तौर पर अदब व एहतराम होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ईद मनाने का हुक्म दिया है उसी तरीके से हम ईद मनाएं। अपने पड़ोसियों की ख़बर रखें, जो फ़ुक़रा हैं, ग़ुरबा हैं, उनकी मदद करें और उनकी भी ईद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जो भी मजबूर हैं, मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं, ईद के दिन हम उन तमाम लोगों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच देखिए बरकत साहब है, यहाँ के ट्रेजरर। सर सरप्लस न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है, वेलकम। शुक्रिया। आज के इस दावत इफ्तार के महफिल के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, ऐसा है कि बैतुल माल के सदर
जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत आज शानदार दावत इफ़्तार का अहतमाम किया गया है और ये हमारे सदर जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत किया गया है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बैतुल माल के ख़जाने से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है, सारा मैनेज हमारे सदर साहब ने ही किया है और माशाल्लाह शानदार दावत इफ़्तार का अहतमाम हुआ और काफ़ी लोग इस दावत इफ़्तार में तशरीफ़ लाए। और आपका क्या कोई खास अहम पैगाम जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लाइव व्यूअर्स? बस अहम पैगाम है कि सब लोग महीने से जो पैगाम है सब लोग मिलजुल के रहें, आपस में सब लोग एक दूसरे को यानी कि दिल को साफ़ करें, दिल में कीना ना रखें। कीना रखने वाले की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। दिल को साफ़ रखें, एक दूसरे से अगर कुछ गलत फहमी हो गई हो तो आपस में मिलजुल के माफ़ी तलाफ़ी कर लें। बस बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now